एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नॉर्सेट का अगला पार्ट। हम कर रहे हैं रेगुलरली यहाँ पे इजी से लेके डिफ़िकल्ट तक एक टाइप का एमसीक्यूज़, ताकि हमारा कोई भी एमसीक्यू ना छूटे। सो रेगुलरली 12:30 वीडियो आती है नॉर्सेट की। जो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए ऐसे ही एमसीक्यूज़ लेके आती रहूँ और आप जो है नॉलेज गेन करते रहो। एंड अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस हमारे जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं नॉर्सेट के लिए। जो 1999 का बैच था, अब वो हो चुका है 1499 का। सो आप फटाफट से नॉर्सेट का फुल फ्लेज्ड बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा जिसमें आपको टॉपिक्स, एमसीक्यूज एंड सब मैं करवाऊंगी। सो ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिस पे आप कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ पढ़ सकते हो, नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी मिलेंगी और लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो। सो 1499 का बैच है। और अगर आप अगले नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। फुल थ्योरी, फुल फ्लेज्ड नॉर्सेट का बैच। इसी बैचेस में 149 एंड 249 में जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ एंड प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 17। देखो, क्वेश्चन दिखने में छोटा लगता है पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल आइसोटॉप फॉर बोन स्कैन? तो बोन स्कैन के लिए कौन सा आइसोटॉप यूज होता है इनमें से? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयोडीन, कॉपर, आयरन या फिर टेंटेनियम। यहाँ पे टेंटेनियम आएगा। सो देखो, जब भी बोन स्कैन होता है जो आइसोटॉप यूज किया जाता है दैट इज योर कॉपर। कॉपर जो है, जब भी किसी पेशेंट का बोन स्कैन करते हो टू चेक द बोन, ठीक है, कि बोन कितनी अंदर से फ्रिजाइल है, उसको इंटरनली कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये सब के लिए अब जो आइसोटॉप यूज करते हो दैट इज योर बोन स्कैन। सो द आंसर इज कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एड ट्रीट फॉर एपिलेप्सी इज, तो जब आप किसी पेशेंट को, एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, एपिलेप्सी आपको पता है सीजर्स आते हैं पेशेंट को ड्यू टू हाई बीपी। सो उसके लिए आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करोगे? टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, टू क्लीन द एयरवे, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, टू गिव मेडिकेशन। देखो, एग्जामिनर ने सीधा लाइन लिख दिया, अटरम शटरम नहीं लिखा कि ये है, वो है, ऐसा है, ऐसा है, सीधा लिख दिया कि आप फर्स्ट एड क्या दोगे एपिलेप्सी वाले को। सो ऑब्वियसली एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, फिलहाल के लिए उसे सीजर्स पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे प्रोटेक्ट करो फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंजरी, क्योंकि दौरा पड़ते टाइम आप उसको एयरवे क्लीन तो नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द इंजरी, रिमूव ऑल द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगर वो खड़ा हुआ है तो उसे लाई डाउन करने में थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है, बट पेशेंट को जकड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, टाइट नहीं पकड़ना, बिकॉज उससे उसे प्रॉब्लम और फ्रैक्चर भी हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। एक तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो सो दैट यू कैन राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर। When helping a client with Parkinson's disease ambulate, what instruction should not give the client? जब आप एक पार्किंसन डिसीज वाले पेशेंट को एम्बुलेट करवा रहे हो तो आप उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे? पार्किंसंस डिसीज है पेशेंट को, ठीक है। ऑप्शंस है आप लोगों के पास। मूव विदाउट एनी हेल्प, रेस्ट बिटवीन स्टेप्स, रेस्ट व्हेन ट्रेमर्स आर एक्सपीरियंस, कीप क्लोज टू द सेंटर। सो ऑब्वियसली आप ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे उसे कि जब भी तुम्हें चलना है तो तुम विदाउट किसी हेल्प की, असिस्टेंट के चलो, बिकॉज पार्किंसंस डिसीज वाला पेशेंट है, ट्रेमर होते हैं उसे, ठीक है। उसे इंजरी होने के चांसेस, अगर विदाउट एनी हेल्प और असिस्टेंस के चलेगा, आप इस चीज़ के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। नेक्स्ट है, फॉर अ क्लाइंट विद स्ट्रोक विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द क्लाइंट इज फीड। स्ट्रोक वाला पेशेंट है, कौन सा क्राइटेरिया आप फुलफिल करके रखोगे? उसे खाना खिलाने से पहले, उसे फीड करने से पहले। द गैग रिफ्लेक्स रिटर्न, स्पीच रिटर्न्स टू नॉर्मल, क्रेनियल नर्व कॉर्ड एंड सेवेंथ आर इंटैक्ट, the client swallows small sips of water without coughing। obviously stroke वाले पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स वापस जब तक नहीं आता उसे फीड नहीं करवाया जाता। यू शुड हैव टू बी श्योर कि जो उसका गैग रिफ्लेक्स है वो प्रॉपरली वापस आ जाए उसे खाना खिलाने से पहले।
नेक्स्ट है शफलिंग गेट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद पेशेंट हु हैज, तो शफलिंग गेट क्या होता है, पेशेंट जो है वो प्रॉपरली चल नहीं पाता, शफल करके चलता है, ठीक है, इधर उधर होके, ठीक है, उससे प्रॉपरली चला नहीं जाता, तो ये कौन सा पेशेंट होता है, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस, नन। सो इट्स अ पार्किंसंस डिसीज कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है लाइक ट्रेमर्स, उसे हिल हिल वाइब्रेट होके चलता है वो, दैट इज कॉल्ड योर पार्किंसंस डिसीज। सफलिंग गेट इज अ मेन साइन ऑफ द पार्किंसंस डिसीज। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड व्हेन हैव एक्सपीरियंस्ड मैटरनल डेप्रीवेशन इज, तो ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स हमें इन्फेंट और यंग चाइल्ड में देखने को मिलता है जब वो मैटरनल डेप्रीवेशन मतलब मदर से अलग होते हैं, टेंडेंसी टूवर्ड्स ओवर ईटिंग, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, प्रॉननेस टू इलनेस, एक्सट्रीम एक्टिविटी। माँ से अलग होके तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ हो सकती है, प्रॉननेस टू इलनेस, बिकॉज पेशेंट बहुत ज़्यादा, जो बच्चा होता है इन्फेंट होता है छोटा और यंग चाइल्ड होता है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स। सो जो बच्चे होते हैं मम्मी थोड़ी सी भी दूर जाती है तो दे फॉल इल बिकॉज ऑफ, वो स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं कि उसकी मम्मी कहाँ है। सो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं फ्रॉम द नर्सिंग सब्जेक्ट्स। Which of the following is an appropriate nursing action when caring a patient who has radium implant the cancer of cervix? तो cervix का कैंसर है, पेशेंट के रेडियम इम्प्लांट डला हुआ है, तो appropriate nursing action क्या रहने वाला है जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हो? सो ऑप्शन है restrict the visitor to more than 10 minutes stay, store urine in a lead lined container, wearing a lead apron when giving care, avoid giving IM injection to glut region. सो देखो चारों ऑप्शंस में से आपको दो ऑप्शंस ये जो है कंफ्यूज कर रहे होगे कि जब आप उसको केयर दे रहे हो तो लेड एप्रन डालो या फिर रिस्ट्रिक्ट करो विजिटर्स मोर देन 10 मिनट स्टे। सो देखो आप विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, पेशेंट को प्रॉपरली आइसोलेट नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। नर्सिंग एक्शन जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हो तो लेड एप्रन आप डाल सकते हो, ठीक है, बट मोर देन 5 मिनट्स भी आप वहाँ पे पेशेंट के पास नहीं रहते, ठीक है। सो आप पेशेंट की कोई केयर नहीं करते इसमें। पेशेंट के अगर रेडियम इम्प्लांट है, इट्स जस्ट आपको उसको खाना देने जाना है और उसके वाइटल्स लेने जाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। पर जब भी उसके पास विजिटर आ रहे हैं तो 10 मिनट के स्टे से ज़्यादा आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करो, बिकॉज ये एक्सपोजर करा सकता है टूवर्ड्स अदर हेल्दी पीपल, ठीक है। सो मेन प्रायोरिटी सिर्फ ये रहती है कि उसके रूम के बाहर रिस्ट्रिक्टेड एरिया लगाओ, दूसरा उसको बताओ कि यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, बिकॉज आपको भी इसका एक्सपोजर हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कैपुट सक्सिडेनियम इज birthmark, swelling on the face of the baby, collection of fluid on the scalp, swelling will not cross the suture line. So caput succedaneum क्या होता है? It's a collection of fluid under scalp. स्कैल्प के अंदर फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो जाता है, और स्वेलिंग अंडर नॉट अक्रॉस द सूचर लाइन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। ये भी एक बच्चे की प्रॉब्लम है जो कैपुट सक्सेनियम का भाई बहन जैसी ही प्रॉब्लम है, दोनों में एक में सूचर लाइन क्रॉस करता है, एक में सूचर लाइन क्रॉस नहीं करता। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। नेक्स्ट है व्हेन अ पेशेंट इज इन अ लिवर फेलियर। देखो आपका जो थ्योरी है ना वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बिना आप एमसीक्यू कोई भी नहीं कर पाते, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली थ्योरी करनी है तो आप नॉर्सेट का फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। 1999 वाला बैच अब मैंने 1499 का कर दिया है, नॉर्सेट ओरिएंटेड बैच है जिसमें आपको टॉपिक्स करवाऊंगी, साथ ही में उसके एमसीक्यूज लाइव एंड रिकॉर्डेड है, टेस्ट सीरीज में इसी में मिलेगी, जीके एंड एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज भी इसी में करवाऊंगी, एंड डाउट क्लासेस भी रहने वाली हैं। सो आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में से, तो आप सीधा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप अपना पेपर जो है अच्छे रैंक के साथ क्लियर भी कर सकते हो, अपनी पोस्टिंग एम्स में करवा सकते हो। सो आप फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखो, व्हेन अ पेशेंट इज इन अ लिवर फेलियर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर चेंजेस इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट टू रिपोर्ट। तो जब पेशेंट का लिवर फेलियर होता है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या होती है? बिहेवियर के चेंज में। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है बिहेवियरल चेंज,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट जो कि आपको रिपोर्ट करनी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेथार्जी, फटीग, नोजिया। सो बिहेवियर जो है वो एक ही चीज़ बता सकता है, लेथार्जी। पेशेंट आपको आंसर ही नहीं कर रहा है, पेशेंट आपका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि पेशेंट के बॉडी में अमोनिया गैस जो है वो इनक्रीज हो गई है। ठीक है, अमोनिया गैस जो है इंक्रीज हो गई है। और लेथार्जी इज अ साइन ऑफ हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, लिख लेना इसको। अर्ली साइन होता है हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी का, जिसमें पेशेंट को देखने को मिलता है लेथार्जिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज एक्सपीरियंस हाइपोकलीमिया। सो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि पेशेंट हाइपोकलीमिया है? पोटाशियम का लेवल पेशेंट में कम है, एडीमा, मसल स्पाज्म, कॉस्मोल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे क्या रहने वाला है, क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को हाइपोकलीमिया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से आपको असेस किया करो, लिखा करो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या आता है। मैं सबको रिस्पॉन्स करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके आपको सारा का सारा समझाया है। एंड विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी भी आपको है कि आपको बैच ज्वाइन करना है, पेपर में टाइम है, अभी भी आप जो है पा सकते हो पेपर को। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 1999 वाला नॉर्सेट का बैच अब 1499 का हो गया है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, टॉपिक्स जो है, लेक्चर्स आपको प्रॉपरली मैं लाइव एंड रिकॉर्डेड दूंगी, मैं खुद पढ़ाती हूँ। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं बैच को इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके। 1499 का बैच है, ओनली टिल योर नॉर्सेट ये चलेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चंस एंड लाइक द क्वेश्चन मोस्ट। एंड अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो हर एक वीडियो में। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।